नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है शिबू खान। वीटीवी इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। आज हम वो चर्चा करने जा रहे हैं जो भारत देश ही नहीं बल्कि समूचे विश्व में एक बड़ा पैगाम देती है। हम बात करेंगे उस एक युद्ध की और जंग की जो किसी शासन सत्ता पाने के लिए नहीं लड़ी गई थी, बल्कि इस्लाम और हक बातिल की लड़ाई के लिए लड़ी गई। आज हम शख्सियत में वो चर्चा शामिल करेंगे जो आलमे इस्लाम ही नहीं बल्कि समूचे धर्म में एक अजीब और मारूफ शख्सियत की पहचान है। महात्मा गांधी रहे हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू या उनकी लिखे किताबें डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी मुहर्रम और मुहर्रम वालों का बयान है। तो जैसा कि आप जान गए हैं कि मुहर्रम जो इस्लामिक कैलेंडर का पहला साल है, इस्लाम का एक बेमिसाल महीना है, क्योंकि इसी महीने में करबला में वो जंग हुई, वो शहादत हुई जो आज तक पूरे दुनिया में एक मैसेज देती चली आई। मैसेज अगर हम बात करें तो आज जो युद्ध होते हैं कहीं ना कहीं शासन सत्ता पाने की होती है, जर जमीन की लड़ाई होती है, पावरफुल बनने की लड़ाई होती है। लेकिन करबला के मैदान की वो लड़ाई ना तो शासन सत्ता पाने की थी, ना ही जर जमीन हथियाने की थी। लड़ाई थी तो हक और इंसानियत का संदेश देना और हक और इस्लाम के राह में सच्चे बनो, नेक बनो का। आज समूचे विश्व में विभिन्न धर्मों द्वारा, चाहे वो सनातन धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो जिसके इस्लाम धर्म कहा जाता है, बौद्ध धर्म का भी चलन शांति देने के लिए हुआ। लेकिन शांति का पैगाम उस दौर में दिया गया जो इमाम आली मकाम जनाब हजरत इमाम हसन व हुसैन द्वारा दिया गया। आज तक उस शांति का ना कोई सानी हुआ है और ना ही उनके जैसा मैसेज देने वाला नहीं हुआ। आए दिन भारत देश ही नहीं बल्कि विश्व में तमाम तरीके से कभी मलाला का नाम आता है, कभी हिंदुस्तान की सरजमी पे देते हुए छोटे से छोटे बच्चों के द्वारा इस्लाम का पैगाम कहीं स्कूलों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में या किसी धर्म के स्टेज प्रोग्रामों से दिया जाता है। लेकिन मुहर्रम और करबला का जब नाम आता है तो चाहे जितना भी पत्थर दिल इंसान ही क्यों ना हो, आखिरकार उसका दिल पसीज ही जाता है और होना भी चाहिए, क्योंकि 72 जानिसारों ने सिर्फ हक पर अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। वो दौर था और आज का दौर तकरीबन 1400 साल का दरमियान बीत चुका है या बीतने वाला है। लेकिन इमाम आली मकाम और उनके 72 जानिसारों के साथ ही साथ करबला के मैदान की कहानियां आज भी उसी तरीके से हम सभी के दिलों में जिंदा हैं। मुहर्रम का महीना जब शुरू होता है, या यूं कहें जिसे हम बकरीद कहते हैं, जिलहिज्जा, जैसे जैसे खत्म होता है, कुर्बानी से जो इस्लाम शुरू होता है वो कुर्बानी पे ही खत्म होता है। कहीं ना कहीं इस्लाम में इस बात का जोरो फिक्र होता है कि किस तरीके से हमारे इमाम आली मकाम ने हक व बातिल की लड़ाई पे अपने को ही नहीं अपने वालों को भी कुर्बान कर दिया है। किसके लिए? मुसलमानों के लिए नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ हक और अल्लाह की राह पर उनके संदेश को आम जनता तक इंसानियत के नाते शांति के जरिए मैसेज देने का ही मकसद था। पूरी तफसीर हमारे साथ बताएंगे हमारे आलिम जो इस्लाम के धर्म गुरु हैं। मुहर्रम की दास्तान हम सुनवाएंगे ऐसे आलिमों से जो आपने सुनी तो बहुत होगी, देखी भी होंगी, लेकिन तारीखी हकीकत व बयान हमारे साथ उलमा बैठ करके सुनाएंगे। क्या रही है मुहर्रम की असलियत, मुहर्रम के मायने क्या होते हैं, करबला का बयान 7वीं मुहर्रम से 10वीं मुहर्रम जिसे सबे आशूरा भी कहा जाता है,
क्या कुछ बीता है और बीतने के बाद करबला से लेकर शाम तक, जो दमिश्क के नाम से भी जाना जाता है, वहां तक की यात्रा जो हुई, हिस्ट्री हुई है, उसमें क्या बीता। उसके बाद यजीद लाइन। आज आप लोगों को एक बात और स्पष्ट करूं, आप लोग कहीं ना कहीं ये सबब बन जाता है कि जो काफिर शब्द इस्तेमाल होता है, कोई साथी गुमराह करते हुए कोई कह देता ये हिंदुओं के लिए है। ऐसा कतई नहीं है मेरे भाई। काफिर का मतलब ही होता है जो कुफ्र करे, यानी जो इस्लामी किताबें हैं, अल्लाह के फरमान हैं, इस्लाम में अल्लाह रसूल की जो बातें हैं, उनको इनकार करे, वो काफिर कहलाता है। और उसके एवज में जो गलत बयानी करे, वही कुफरियत होती है। तो एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आज देश का माहौल किस तरीके से राजनीति के चलते, हिंदू मुस्लिम के चलते किस तरीके से दूरियां बनाई जा रही हैं, लोगों में जहर का नफरत भरा जा रहा है। ऐसे में इस्लाम और खास करके मुहर्रम हमेशा ही वो पैगाम देता है कि हमारी लड़ाई किसी धर्म को लेके, किसी फितने को लेके नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई सच और झूठ पर। आज जिस तरीके से झूठ का बोलबाला बढ़ता जा रहा है, सच्चा इंसान झुकता जा रहा है, असल में ये लड़ाई उसी दिन छेड़ी गई थी करबला के मैदान से। बहुत कुछ ऐसी बातें हैं, बहुत कुछ ऐसे बयानात हैं, बहुत कुछ ऐसी हदीसें और किताबों से हम मुताला करके अपने आलिम उलमाओं से पेश कराएंगे, जो आपको बताएंगे इस्लाम के मायने क्या होते हैं, इस्लाम की तरबियत क्या होती है, इस्लाम में मुहर्रम की वैल्यू क्या है, करबला से मुसलमानों को और आलम इस्लाम को क्या सीखना चाहिए। बहुत ही बड़ा पैगाम आप सुनेंगे सिर्फ और सिर्फ वीटीवी इंडिया में, हमारे इस्लामिक धर्म गुरुओं के माध्यम से। हम सबसे पहले आगाज करेंगे चंद असआर से, आगाज करेंगे इस्लाम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगंबर है, मोहम्मद साहब, जो बहुत बखूबी से आप सभी जानते हैं, उनकी स्तुति, उनकी वंदना और उनके बारे में जो नात ख्वानी के माध्यम से, सना ख्वानी के माध्यम से, तमाम तरीके से उनको जो खिराज अकीदत पेश किए जाते हैं, और करबला के उन सभी 72 जानिसारों पर, उनके लिए जो शायरों ने, इस्लाम के जानकारों ने, उलमाओं ने, शोराओं ने जिस तरीके से अपने से तैयार किया है, चंद कलमात से हम शुरुआत करेंगे और आगाज करेंगे इस्लाम और मुहर्रम की दास्तान को। तो ये शुरू करते हैं आज का सफर और जानते हैं इस्लामिक रिवाज में मुहर्रम और करबला के बयान का महत्व क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए इस्लाम पर और खास करके मुहर्रम व करबला के बयान पर पूरी सीरीज हम ला के दे रहे हैं, जो आप सभी को एक जानकारी के लिए भी कहीं ना कहीं काम आने वाली है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामईन किराम, आज मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख है। इस माह मुबारक में सैयदना सरकार इमाम आली मकाम ने अपने 72 नुफूस कुद्सिया को अल्लाह की रज़ा के लिए करबो बला के मैदान में अपने तमाम 72 लोगों को अल्लाह की राह में शहीद करवा दिया था। ये इमाम हुसैन का बेपनाह एहसान है हम तमामी उम्मत मुस्लिमा पर कि नबी के नवासे इमाम हुसैन ने अपने 72 लोगों को, जिनमें खास लोग आपके बेटे, भतीजे, भांजे, भाई वगैरह शामिल थे। जब मुहर्रम का महीना आता है
तो लोगों के दिलों में जज्बा शहादत जोशे मारने लगता है, अंगड़ाइयां लेने लगता है। और क्यों न हो कि जब नबी के नवासे इमाम हुसैन कि जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने बेटे इब्राहिम से ज्यादा मोहब्बत किया करते थे, वो इमाम हुसैन और उनके 72 लोग, फिर भी सरकार सैयदना इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह तबारक व तआला की रजा पर राजी रहे और उन्होंने उफ तक नहीं किया कि मौला तू मेरा कैसा इम्तिहान ले रहा है। मेरे बेटे शहीद हो गए, भतीजे शहीद हो गए, भांजे शहीद हो गए, भाई शहीद हो गए, मगर फिर भी इमाम हुसैन ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में एक लफ्ज ही नहीं कहा कि मौला तू मेरा कैसा इम्तिहान क्यों ले रहा है। ऐसा कभी आप अपनी जबान पे हर्फ शिकायत नहीं लाए। ये सरकार इमाम अली मकाम का सब्र था, तहम्मुल था, जो इमाम हुसैन ने बखूबी अल्लाह की बारगाह में अपने तमाम इज़्ज़ो अक़रबा को, अपने तमाम भतीजे भांजों बेटों को अल्लाह की राह में शहीद करवा दिया था। मेरे दोस्तों, मैं आपका खादिम मोहम्मद बिलाल नूरी, इमाम रजा मस्जिद सराय चौक खागा जिला फतेहपुर से मैं आपका खादिम हूं, खिदमत करता हूं और दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमको ज्यादा से ज्यादा खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मैं इमाम हुसैन की बारगाह में एक दो शेर मनकबत के पेश करना चाहता हूं ताकि आप समझे जाने कि मैं इमाम हुसैन का मर्तबा रुतबा क्या था। देखिएगा शेर मुलाहिजा फरमाए मनकबत के कि शान दीने हक बताया फातिमा के लाले, शान दीने हक बताया फातिमा के लाले, शान दीने हक बताया फातिमा के लाले, कि शान दीने हक बताया शान दीने हक बताया फातिमा के लाल ने, अरे सर नहीं सजदा बचाया फातिमा के लाल ने, सर नहीं सजदा बचाया फातिमा के लाल ने। और आसमां भी कांप उठा जब अली असगर का खून, आसमां भी कांप उठा जब अली असगर का खून, आसमां भी कांप उठा जब अली असगर का खून, के आसमां भी कांप उठा आसमां भी कांप उठा जब अली असगर का खून, अपने चुल्लू में उठाया फातिमा के लाले, अपने चुल्लू में उठाया फातिमा के लाले, शान दीने हक बताया फातिमा के लाले, सर नहीं सजदा बचाया फातिमा के लाले। मोहतरम सामीन, मोहतरम नाजरीन, सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बहुत बुलंद वाला है। उनकी शान, उनके वाक़यात, उनके मनकबत, उनकी हदीसें बयान करना हम जैसे लोगों की बस की बात नहीं है। अगर पूरी दुनिया के उलमा इमाम हुसैन की तारीफ तौसीफ बयान करेंगे तो भी कम पड़ जाएगा, तो भी पूरी दुनिया के उलमा इमाम हुसैन की तारीफ बयान करने से कासिर हो जाएंगे।
क्योंकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व ताला ने बहुत ही बुलंद वाला मकाम अता फरमाया। बहुत ही बुलंद वाला का मतलब यह है कि जो नबी का नवासा हो, फातिमा का बेटा हो, अली का लख्ते जिगर हो, फिर ऊपर से सहाबी रसूल हो, हसन मुज्तबा का भाई हो, उसकी इमामत का, उसकी शराफत का, उसकी करामत का हम अंदाजा नहीं कर सकते। हम जैसे लोग जो है उनकी जो है करामतें, उनके बयानात, हम लोगों की जबान जो है लुब्बत खा जाएगी। हम लोग उनकी करामतों को बयान नहीं कर सकते, हम उनकी तारीफ तौसीफ बयान नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बेपनाह बुलंद बाला मकाम अता फरमा दिया। मेरे दोस्तों, 4 शाबानुल मुअज्जम 60 हिजरी को सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना से करबला की तरफ रवाना हुए। 2 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन करबला पहुंचे। 7 मुहर्रमुल हराम को आप पर पानी बंद कर दिया गया। मेरे दोस्तों, ये मुहर्रमुल हराम इसलिए इस महीने को कहा गया कि इस महीने में हुर्मत और एहतराम बहुत जरूरी है। इमाम हुसैन ने अपनी शहादत के बाद अपने खेमे वालों, कबीले वालों से कहा था कि मेरी बीवियों, आए लोगों, तुम मेरी शहादत के बाद अपने बालों को न नोचना, मातम न करना, उल्टे सीधे जुमले अपने जबान से मत निकालना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को नागवार गुजरता है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, 2 पारा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद वल फुरकानुल हमीद में इरशाद फरमाता है, वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। यानी वो लोग जो अल्लाह की राह में शहीद हुए, अल्लाह की राह में मारे गए, अल्लाह की राह में उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान किया, उन्हें मुर्दा न कहो, बल हयाऊ, बल्कि वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून। ऐ लोगों, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है, तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते हो। तुम उनकी जो है, जो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी बेहतरीन जान को कुर्बान किया, तुम उससे जो है, तुम उसको समझ नहीं सकते हो, तुम उस तक पहुंच नहीं सकते हो। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनका बुलंद वाला मकाम अता फरमा दिया कि तुम उन तक पहुंच नहीं सकते हो। मैं उनको खुद रिज़्क़ अता फरमाता हूँ, उनकी कब्रों में रिज़्क़ अता फरमाता हूँ। वो जिंदा है, वो मुर्दा नहीं है, क्योंकि शहीद जो है हमेशा जो है जिंदा रहा करता है, कभी शहीद मुर्दा नहीं हुआ करता। बस अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी को इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में अगले एपिसोड में आपको कुछ न कुछ इंशाअल्लाह बताया जाएगा, बयान किया जाएगा, ताकि आप हज़रात जो है करबला वालों से आप जो है वाक़फ़ियत हासिल कर लें, उनके जो है उनके जो वस्फ़ है, वसाइफ है, रुमूज़ है, उनको आप जान लें इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी को सोचने समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।